अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम मेरी कामयाबी के एक और एपिसोड के साथ आपका मेज़बान ज़ीशान आपकी खिदमत में हाजिर है। जैसा कि हम हर प्रोग्राम में किसी ना किसी सेलिब्रिटी को बुलाते हैं, यानी सेलिब्रिटी वो होते हैं जो कि अपनी ज़िंदगी में एक कामयाब इंसान होते हैं, यानी उनकी ज़िंदगी में कभी भी वो सोने का निवाला लेकर पैदा हुए हैं, यानी ये तो डिपेंड करता है उनकी फैमिली बैकग्राउंड पर। लेकिन मोस्ट पीपल यहाँ पर जो भी आए हैं वो सेल्फ मेड हैं, या उन्होंने बहुत ज़्यादा ज़िंदगी में ठोकरें खाई हैं। ये ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा कहते हैं कि करीब से होकर देखा है, जब मैसर नहीं होती थी चीज़ें, और चीज़ों में से चीज़ों को बनाकर आज उन्होंने अपना नाम बनाया है। इसी तरीके से आज जो दो शख्सियात मेरे साथ मौजूद हैं, एक के बारे में कहता चलूँ कि मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है केमिस्ट्री, उसके प्रोफेसर हैं, एचओडी हैं, और माशाल्लाह एक हम्बल पर्सनालिटी के मालिक हैं। और साथ प्रोग्राम में मेरी वजह से देरी हुई, उसके लिए मैं माजरत ख्वाह हूँ। इन द स्टार्ट ऑफ द प्रोग्राम प्रोफेसर वकील अहमद साहब मौजूद है, जो कि बहरिया कॉलेज के एचओडी हैं केमिस्ट्री डिपार्टमेंट का। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। प्रोफेसर साहब बहुत बहुत सॉरी कि एक तो स्टार्टिंग में आपको इतना वेट करना पड़ा, और फिर माशाल्लाह यू आर द एचओडी, और फिर भी इतनी हम्बल पर्सनालिटी आपकी, आपने कोई गुस्सा नहीं दिखाया, कोई आपने एरोगेंस नहीं दिखाया, और इतनी लवली आप बात करें। थैंक्स फॉर दैट। और कहते हैं कि अच्छे लोगों से मिलना भी आपकी खुशकिस्मती की अलामत है, तो दिस इज द वे दैट यू आर हियर। इट्स मोर देन इवन दैट यू आर सेइंग। और एक बात और कि आज मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपसे, और इसके बाद मजीद हमारे साथ दूसरी फातिमा हसन मौजूद हैं, जो कि खुद स्कूल रन करती हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, और साथ साथ प्रोफेसर साहब भी सोशल एक्टिविस्ट हैं, और इसके साथ ये भी एजुकेशन की फील्ड से वाबस्ता हैं, क्योंकि स्कूल की ओनर है तो एजुकेशन की फील्ड से वाबस्ता होंगी। फातिमा जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? अल्लाह का करम है, अल्लाह का बहुत एहसान है। आपसे भी माजरत, क्योंकि आप दोनों कंबाइन मेहमान हैं, और आप लोगों को थोड़ा सा हो जाता है। कहते हैं कि इंसान जिंदगी में जो चीज़ें खुद बनाता है, तख्लीक करता है, उसमें नुक्स आ जाते हैं, उसको सेट करना पड़ता है। सिर्फ रब्बे कायनात की एक ज़ात है जिसने जो चीज़ बनाई वो बिल्कुल परफेक्टली बनाई है, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, इजाज़त हो प्रोफेसर साहब, तो प्रोग्राम शुरू किया जाए। अच्छा जी, माशाल्लाह। सबसे पहले प्रोफेसर साहब ये बताइएगा कि कैसे मिजाज के मालिक हैं, गुस्से वाले हैं या नहीं हैं? क्योंकि मैंने तो आपको जज कर लिया, लेकिन लोग बेहतर है कि आप सुनना पसंद करेंगे। गुस्सा आता है तो चुप हो जाते हैं, ये मौके की तलाश में रहते हैं कि मुझे जिस वक्त मौका मिलेगा तो फिर तो मैं अच्छा वाला बदला लूंगा? नहीं, मैं आई एम पेशेंट, आई एम हम्बल वन। मैं ये चीज़ सोचता नहीं हूँ कि मुझे बदला लेना है। सही। इफ़ आई एम फीलिंग, मगर मैं किसी बात से एग्री नहीं हूँ, सही है, मुतमईन नहीं हूँ, तो मैं वहीं अपनी फीलिंग्स का इजहार कर देता हूँ, सही। बजाय इसके कि मैं इसे रखूँ और फिर बाद में मौके की तलाश में। आई डोंट बिलीव इन सच काइंड ऑफ डीड्स। ठीक है, ठीक है। और ये कहना भी फिर दुरुस्त होगा कि जो आपकी फेस इलास्टिक है वो शायद इसी वजह से है कि आप दिल में बुग़्ज़ नहीं रखते। जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, एक बात मैं स्टार्टिंग में कहूँगा, वकील साहब ने मुझे वैसे जो है वो प्रोफेसर साहब ने हैरान भी कर दिया कि इन्होंने एग्जैक्ट मेरी एज को कोट किया। वैसे मुझे तो हर कोई 80-90 साल का बोलता है, तो आपको क्या ऐसा महसूस हुआ जो आपने एग्जैक्ट फिगर, हम फिगर कोट नहीं करेंगे, लेकिन आपने वही फिगर बताया जो मेरी एज है? देखिए, आई हैव बीन टीचिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, आई डू अंडरस्टैंड। मैं ज़रा अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने इतनी पावर तो दी है, इतनी वो तो दी है कि जज कर लेता हूँ। प्लस माइनस हो सकता है, सही। ऑफ कोर्स ऐसा तो नहीं है कि 100% आई मे बी लेटिंग यू नो अबाउट द करेक्ट एज, लेकिन बाहर ये कि जजमेंट कर ले तो एक्सपीरियंस इतना है कि इतनी ठोकरें खाएंगे हर फील्ड में, तो बंदे को देख के मैं जज कर लेता हूँ। ये मुझे क्योंकि बहुत शॉकिंग लगा। फातिमा जी, आपको भी बताऊंगा कि ये पहले बंदे जिन्होंने ऑफ द एयर कहा कि तुम्हारी एज तो नहीं है, वरना हर कोई आता है यू आर 75 प्लस। मैं जी बिल्कुल, मैं 75 प्लस। जो वो कहें, या तो इस बारे में मैं ये भी कह सकता हूँ कि शायद प्रोफेसर साहब आपको छोटा बनने की ख्वाहिश नहीं है कि मैं बहुत छोटा हूँ। लोगों को बहुत ज्यादा यहाँ पे होता है मेरी तो एज ही कुछ नहीं है, आप तो मुझसे बहुत बड़े हैं। तो मतलब देखिए बच्चे, क्योंकि मेरा टीचिंग प्रोफेशन है ज़ाहिर है, माशाल्लाह आई हैव बीन टीचिंग फॉर लास्ट आई थिंक अराउंड 29 ईयर्स। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। ओके, सो मेरे बच्चे मिलते हैं, इवन मैरिड है, उनके बच्चे। आपको मैं हैरान ये कर दूंगा कि ऐसा भी हुआ है कि वंस आई वाज इन द कॉलेज, कोई पीटीएम में, हालांकि कोरोना का टाइम था तो मैंने मास्क लगाया हुआ था, तो एक खातून अपने बेटे के पीटीएम में रिजल्ट के सिलसिले में आई, तो उन्होंने मुझे जज कर लिया कि शायद मैं सर वकील हूँ, लेकिन उन्होंने कुछ बोला नहीं, वो मुझे देखती हुई गुजर गई। तो उन्होंने जब अपने बेटे का रिजल्ट लिया ना, तो जो सामने टीचर थे उनसे कहा कि सर यहाँ पे कोई सर वकील होते हैं?
कहा जी बिल्कुल होते हैं, वो तो बहुत सीनियर प्रोफेसर है यहाँ पर। माशाल्लाह। तो कहा कि क्या मैं उनसे मिल सकती हूँ? कहा जी श्योर, बिल्कुल मिलिए आप। इस दौरान उन्होंने अपना इंट्रोडक्शन कराया कि सर वकील से मैंने भी पढ़ा है, माशाल्लाह 97 में ही वाज माय टीचर, और माशाल्लाह नाउ शी केम, उनका बेटा मेरा स्टूडेंट था। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। लेकिन एक बात मैं बोलूँगा प्रोफेसर साहब, क्योंकि आप और मैडम आप भी प्रोफेशन आपका मतलब आपको वाबस्ता है, आप लोग एजुकेशन की फील्ड से, ठीक है। आजकल जो है वो बेसिकली बच्चों को पढ़ाया नहीं जा रहा, कारोबार किया जा रहा है। अच्छा स्कूल में नहीं समझ रहा, मेरे इंस्टीट्यूट में आ जाना ना। जबकि 97 का जो आपका स्टूडेंट होगा, या आप अभी भी अगर वही टर्म लेकर चलें, तो टीचर ये कहता था कि मेरी ड्यूटी है कि मेरे बच्चे को जो निसाब में मौजूद है और जो मैंने पढ़ाया वो समझ आना चाहिए, जो कि आजकल देखने को नहीं मिलता। क्या कहेंगे इस बारे में आप? देखिए यार, इसमें एक तरफ का कसूर नहीं है, सही, ठीक है ना। वो कहता है न वो हुस्न में रही शौखियाँ, वाह न वो इश्क में रही गर्मियाँ, क्या बात है, न वो गज़नवी में तड़प रही, न वो खम है जुल्फ़े अयाज़ में। क्या बात है, क्या मकसद ये कि ना तो वो बच्चे रहे, सही ना ही वो टीचर रहे। सही। लोग कहते हैं कि टीचर की इज्जत नहीं है, मैं किसी हद तक आई एम नॉट एग्रीड। सही, देखिए आज भी टीचर की इज्जत है, ऐसा ही है, अगर वो टीचर है। ऐसा ही है। अगर आप किसी का पेन रखेंगे, आप एक बच्चा है, आप देख रहे हो कि वो गलत चीज़ कर रहा है, तो प्लीज़ उसे समझा दें, उसे गाइड कर दें। उससे थोड़े से प्रॉब्लम्स होते हैं, बाज़-औक़ात बच्चा ऐसी बात कर देता है कि गुस्सा कौन आता हैं? है, आप कौन लेकिन हैं? आप क्योंकि अच्छा करना चाह रहे हो। सही, मुआशरे का तो हाल ये है, देखिए मुआशरे के लिए मैं एक शेर ज़रूर कोट कर दूंगा, साहिल पे खड़े तमाशाई हर डूबने वाले पर अफसोस तो करते हैं, बचाया नहीं करते। क्या बात है, क्या बात है, ठीक क्या है बात है ना? प्रोफेसर। लेकिन मैं अफसोस नहीं करना चाहता। सही, मैं अपने बच्चों के, इवन आई एम रनिंग एकेडमी, तो मैं अपनी, जब मेरी क्लास नहीं होती है, मैं बाहर जाके चेक करता हूँ, मैं देख रहा होता हूँ कि कोई ऐसा तो नहीं मेरा बच्चा उल्टी सीधी चीज़ों में इन्वॉल्व है। सही अगर सही, मैं इफ़ आई फाइंड एनी ऑफ माई स्टूडेंट इन्वॉल्व इन सच काइंड ऑफ एक्टिविटीज़, तो मैं ज़रूर उसकी काउंसलिंग करता हूँ। मैं सही। उसे एहसास दिलाता हूँ कि बेटे व्हाई यू आर कमिंग हियर, सही आप ये क्यों नहीं सोचते हो कि आपके पेरेंट्स की आपसे क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, सही, वो आप पे जो इतना पैसा लगा रहे हैं क्या सोच के लगा रहे हैं, अपना अपना पेट काट रहे हैं वो। ऐसा ही है। उन्हें एहसास दिलाने की पूरी कोशिश करता हूँ। जबरदस्त तो यही जबरदस्त। वजह है कि अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि आज भी मैं बहरिया कॉलेज में होता हूँ, जो बच्चे आते हैं तो वो ढूंढते हैं कि सर वकील कहाँ है। वो केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में ज़रूर ज़्यादातर बच्चे वहाँ आके हाजिर लगाते हैं। तो कि सर यही वाली वकील से चीज के मिलना। प्रोफेसर मैं कहूंगा कि आप वाकई रूहानी वालिद होने का फर्ज अदा कर रहे कोशिश हैं। पूरी करते हैं। माशाल्लाह। अच्छा जी फातिमा जी, आप बताएं कि आप कैसे मिजाज की हैं, गुस्से वाली हैं, चुप हो जाती हैं, या मौके की तलाश में रहती हैं आप भी? नहीं, मैं नॉर्मल रहती हूँ, इतना ज़्यादा गुस्सा नहीं। सही, और अगर सम टाइम किसी बात पे आता भी है तो पेशेंस के साथ कोशिश करती हूँ पहले कि बात की तह तक जाऊँ और मतलब उस चीज़ को सेटल करूँ। सही। एकदम से हाइपर नहीं होती, बर्दाश्त, पेशेंस है अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह। और आप सब देखने वालों को बताते चलूं कि मेरे बेहतरीन दोस्त शफ़ी की खाला भी हैं ये, जो कि माशाल्लाह हमारी जो बिजली का निज़ाम है उसमें अपनी फ़राइज़ सरअंजाम दे रहे हैं। शफ़ी जी, जो जी, है जी। वो जब भी मैं क्योंकि मेरा शोबा जो है वो बोलने की ही दूसरे सिम्त में भी है, यानी रेडियो से भी मेरा ताल्लुक़ है, तो वहाँ पर अक्सर शफ़ी मैम आता है। और जी, जब आपसे बात हुई या आपके बारे में बताया गया तो शफ़ी ने फिर मुझे कहा वो तो मेरी खाला है। जी। फिर मैं कहा खाला भांजे का होना चाहिए, लेकिन फिर मैंने कहा कि नहीं, दो एजुकेशन से रिलेटेड, क्योंकि अगर मैं उसको बुला लेता तो फिर हम गॉसिप्स कर रहे होते। बिल्कुल ऐसा। आज का जो शो है वो बेसिकली क्योंकि टुवर्ड्स टू हम रमज़ान है और शब बरात गुजर चुकी है, यानी हमने शब बरात को अल्लाह ताला के आगे सजदा रेज़ हुए, और आज जुम्मे का दिन है, मुबारक दिन है। आज का दिन ये शो चल रहा है, यानी सेकंड लास्ट शो होगा, उसके बाद लास्ट शो, एंड देन हम रमज़ान में मिलेंगे। और मैं ये कहूँगा कि आप जो हैं पेशेंस के साथ करती है, लेकिन आप ये बताएं कि जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि टीचर्स जो हैं वो बच्चों पर तवज्जो नहीं दे रहे होते, या फिर वो ये कहते हैं कि एकेडमी आ जाना, ट्यूशन के लिए घर पे आ जाना, तो कहीं ना कहीं टीचर भी लैकिंग कर रहा है। देखिए, आप सबको एक साथ मतलब शामिल नहीं कर सकते। सही, उनमें कुछ चंद टीचर्स भी होंगे जो इस तरह कर रहे होंगे। ठीक है, तो मोस्टली हम खुद मतलब स्कूल रन कर रहे हैं, तो हमारी तरफ से टीचर्स को यही होता है कि जो कुछ आप ईमानदारी, डिवोशन के साथ बच्चों को स्कूल में ही करवाएं। सही, कोशिश पहले यही की जाए कि ट्यूशन सेंटर में बच्चों को ना भेजा जाए ना, लेकिन अदरवाइज आपको पता है घर में मदर्स है,
कुछ मदर एजुकेटेड होती है, कुछ नहीं होती है। तो ऐसे ही। जाहिर सी बात है कि उनको जिनको जो अनएजुकेटेड है तो उनको लाजमी सी बात है कि अपने बच्चों को ट्यूशन सेंटर लगाना पड़ता है, स्कूल का जो कुछ है नहीं उनको समझ आ रहा होता, तो तब इसलिए उनकी कोशिश होती है। लेकिन अदरवाइज हमारी तरफ से यही सजेस्ट होता है टीचर्स को कि कोशिश करें स्कूल में ही अपने सिलेबस को और बच्चों को डिवोशन के साथ पढ़ाएं ताकि समझ के बच्चे पढ़ें। अच्छा, एक चीज़ और बताइएगा फातिमा जी, क्योंकि यू आर द प्रिंसिपल, आप प्रिंसिपल हैं और ओनर ऑफ द शो, मतलब आपके स्कूल की हैं, तो मुझे ये बताएं कि आप जाकर क्लासेस में चेक करती हैं? जी, मतलब बिल्कुल। फर्ज करें कि आपको किसी क्लासेस पे डाउट हो रहा है कि नहीं बच्चों का रिजल्ट अच्छा नहीं आ रहा, या बच्चे जो हैं वो कुछ बहुत अच्छे हैं और कुछ बहुत ज़्यादा डल हैं, मतलब बीच का तनासुब नहीं रहा, तो फिर आप जाके विजिट करती हैं एवरी डे पर के? मैं बच्चे विजिट से- करती हूँ क्लास में, और स्पेशली उन बच्चों को जो बच्चे डल हैं या जिनके नंबर्स कम आ रहे होते हैं उनको पेरेंट्स को पहले चेकआउट करके सारी उनकी टीचर से फीडबैक लेके हम पेरेंट्स को कॉल करते हैं, बाकायदा उनसे मीटिंग्स करते हैं ताकि उनको भी अपने बच्चों के बारे में नॉलेज हो कि किस हिसाब से उनके बच्चों की जो जो वीक पॉइंट्स हैं स्कूल में हम कवर करें और घर में वो कवर करें। इस चीज़ पे बिल्कुल चेक बैलेंस होता है। अच्छा, एक चीज़ और है, यहाँ पर आप दोनों माशाल्लाह सोशल एक्टिविस्ट हैं। आजकल मैं दोनों से सवाल करूंगा वन बाय वन, पे पहले मैं प्रोफेसर साहब से आंसर लेता हूँ, फिर मैम आपकी तरफ आता हूँ, कि आजकल शायद स्कूल भेजना बच्चे को इम्पोर्टेंट नहीं है, दौड़ में खड़े होना कि कौन सा स्कूल है, कितने तारे उसको लगे हुए, वो 5 तारों वाला स्कूल है या वो 4 तारों वाला स्कूल है, हम ये नहीं देख रहे। लेकिन अगर मैं प्रोफेसर साहब आपकी बात करूं तो मुझे नहीं पता, मैं आपके बैकग्राउंड को इस तरह नहीं जानता, लेकिन क्या आप पीले स्कूल से पढ़े या आप भी 5 स्टार वाले स्कूल से पढ़े? मैं आई एम फ्रॉम द गवर्नमेंट स्कूल। गवर्नमेंट स्कूल है, ठीक है। और क्या आप समझते हैं कि गवर्नमेंट स्कूल का पढ़ा हुआ बच्चा आगे नहीं बढ़ सकता अगर उसके अंदर गट्स हो तो? देखिए, गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा हुआ बच्चा आगे बढ़ सकता है, लेकिन ये रेशियो बहुत कम है। बिल्कुल ठीक ठीक है। है। जितनी हर्डल्स उससे सामना करना पड़ता है, शायद वो जो कैम्ब्रिज का बच्चा है, जो जिसे आप 5 स्टार या 7 स्टार्स कह रहे हो, वो जो बच्चा वहाँ से आ रहा है उसे वो चीज़ फेस नहीं करना पड़ती। एक चीज मुझे और बताइएगा। लोग कहते हैं, जी, 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 कंप्लीट, जी। देखिए लोग कहते हैं कि गवर्नमेंट स्कूल से फलां बंदा जो है इज़ अ सक्सेसफुल मैन, ही इज़ फ्रॉम द गवर्नमेंट स्कूल, फलां जो है ही इज़ फ्रॉम गवर्नमेंट। लेकिन वो जो लोग कामयाब हैं हु पास फ्रॉम द गवर्नमेंट स्कूल, यू कैन काउंट देम ऑन द फिंगर्स। ये बात बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही, बिल्कुल। लेकिन इसके बरक्स वो बच्चे जो इडियट क्लास या इडियट कॉलेजेस या स्कूल से निकल रहे हैं, वो ज़्यादातर दे आर सिटिंग ऑन द एग्जीक्यूटिव पोस्ट्स। सही बात है, तो सही अगर बात गवर्नमेंट से निकले हुए बच्चे को या एक गरीब के बच्चे को आगे बढ़ना है तो ही हैज़ टू वर्क हार्ड। उसके अंदर पेशेंस होना चाहिए, उसके अंदर कंसिस्टेंसी, मुस्तकिल मिजाजी के साथ वो काम करे और मेहनत करे। माशाल्लाह, माशाल्लाह। ठीक है ना। उसके अंदर बर्दाश्त का मादा होना चाहिए, ठीक क्योंकि है। अगर वो आगे बढ़ने की कोशिश करता है तो उसे अपने ही लोगों के मसाइल, उनकी टॉन्टिंग फेस करना पड़ती है। सही बात है, सही बात ठीक है। है। मैं इफ आई एम सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू लाइक अ सक्सेसफुल वन, तो मैंने बहुत मुश्किलात सही है। माशाल्लाह, आई नो कि क्या क्या आपको मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। ठीक है। लेकिन ये बाजुका तो बहुत इतना भी होता है कि बंदा, लेकिन दूसरे के सामने में अब कभी मैंने आई नेवर शोड एनीबॉडी एल्स कि मैं मुश्किल या ट्रबल में हूँ। सही 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 सही। मैं अब मेरा जो अगर ताल्लुक है तो दैट इज आई एम विद अल्लाह। मैं अल्लाह माशाल्लाह। के सामने अगर मुझे कोई प्रॉब्लम्स होते हैं सही। तो मैं लोगों के कहने की बजाय मैं घर में अकेले में रो देता हूँ, नमाज में माशाल्लाह, सिजदे में गिर के माशाल्लाह। अल्लाह ताला से दुआ मांगता हूँ, वही मसले हल करने वाला है। आप तो फिर जी सुपर पावर से कनेक्ट हैं, तो फिर तो आपको कहते हैं ना कि कोई मसला। कोशिश होती है माशाल्लाह, कि माशाल्लाह। जो लोग मुझे जानते हैं तो इंशाअल्लाह ताला नो वन विल से कि मैं कभी किसी के आगे हाथ फैलाए हूँ। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है सुभान अल्लाह, कि अपनी सुभान जंग खुद लड़ी है। माशाल्लाह, माशाल्लाह। बाज़ औक़ात ऐसा भी होता था, मैंने बस स्टडीइंग कि खाना नहीं खाया हुआ, ठीक है, भूख लग रही है, रिलेटिव्स के घर पे बैठा हुआ, खाने का टाइम हुआ है, पता नहीं है कि क्या अंदर से एक करंट ऐसी चीज़ आती थी कि नहीं, वो रोक भी रहे हैं, नहीं मुझे किसी काम से जाना। अना को मैंने जो है ना अपनी से मैंने डिस्ग्रेस नहीं होने दिया। लेकिन इस बात में प्रोफेसर साहब मैं ये बोलूंगा कि कभी आप जब पुराना वक्त याद करते होंगे, जब भूख लगती थी और आप उठकर चले जाते थे, रोना भी आता है लेकिन फख्र भी होता है इंसान को Of course। कि मैं किसी के आगे झुका नहीं। मैं ये आपसे ज़िशान भाई ये बात कहूँगा कि व्हेन आई वाज पासिंग थ्रू दिस ट्रायल, उस वक्त तक तो मैं किसी से शेयर भी नहीं करता था, हालांकि आई वाज जॉबलेस, ठीक है ना, लेकिन मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ, अल्लाह ताला ने पार्टनर बहुत अच्छा दिया माशाल्लाह, जिसने मेरा पूरा साथ दिया। मिसेस की बात कर मैं रहे हैं? मिसेस की बात माशाल्लाह, कर रहा हूँ। शादी माशाल्लाह। के बाद उन्होंने माशाल्लाह, हालांकि वो एक अच्छे घर से थी
ठीक है ना, मैं खुद आई वाज कॉल्ड द मनी मेकिंग मशीन बिफोर द मैरिज, लेकिन बस अल्लाह की तरफ से एक आजमाइश आई, सब चीज़ें ख़त्म होती चली गई। सही। लेकिन उस अल्लाह की बंदी ने कभी भी ऐसा नहीं होने दिया कि मुझे उन्होंने यानी कि गिरने नहीं दिया। माशाल्लाह। और कहते हैं तो कि फिर बेहतरीन सफर। लेकिन कोई मिलता था, आप इस बात से हैरान होंगे कि मेरे अब्बू को नहीं पता था कि मैं बेरोजगार हूँ। माशाल्लाह Will you believe? माशाल्लाह 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 माशाल्लाह। मैं उनको मुश्किल में डालना ही नहीं चाहता था। सही। नो वन नोज अबाउट दैट। बस हम फिर शादी के बाद हम जंग लड़ते रहे। आखिर अल्लाह ताला ने फिर जब हमें कामयाब किया तो अल्लाह ताला ने बहुत कामयाब किया। सुभान अल्लाह। और कहते हैं कि अल्लाह की रस्सी को जो मजबूती से थामता है, कामयाबी को किनारे वही लगता है। जी और बिल्कुल ये ऐसा ही चीज है, ऐसा ही है। और मैं ये देखने वालों से जरूर कहूंगा कि इस प्रोग्राम को जरूर देखिएगा, क्योंकि प्रोफेसर साहब को जो लोग जानते हैं वो जरूर ये देखेंगे कि 97 हो, 98 हो, 99, 97 से अगर हम बात करें। I have been teaching from I think since 1992-93. Okay. लेकिन I was a cooperative lecturer at some government college, government Khurshid Girls College in 97, 96. ठीक है जी, ठीक है। तो आज बच्चे आइडियलाइज करेंगे कि हो सकता है सर उस वक्त कितनी टेंशन में हो, लेकिन आप पर कभी उन्होंने जाहिर नहीं किया। और ये कहते हैं कि बेहतरीन उस्ताद या वालिद वही होता है कि जो अपनी परेशानियों और तकलीफों को अपने दामन में समेटकर फिर अपने स्टूडेंट्स और बच्चों के आगे खुशियां निछावर कर देता है। जी मैम, आप क्या कहेंगी? सवाल यही कि चलें, सर ने एक चीज डिफाइन की, मैं आपसे ही पूछता हूँ कि माँ बाप अपनी हैसियत के मुताबिक एक ऊंचे लेवल के स्कूल पे डाल देते हैं, क्योंकि आप भी फीमेल हैं, आप भी वालिदा हैं, तो अपना पेट काट कर अपनी ज़रूरियात ख्वाहिशात को मार कर बच्चे की फीस तो पे कर दी जाती है 5 या 7 तारों वाले स्कूल में, यानी 5 या 7 स्टार वाले स्कूल में, लेकिन हम उस लेवल को मीट नहीं कर पाते। डोंट यू थिंक कि बच्चे का मोरल डाउन होता है? क्योंकि जब डेज आते हैं, रेड डे आ रहा है, बच्चा छुट्टी कर रहा है क्योंकि अम्मी रेड डे के कपड़े नहीं ला सकते, ठीक है, और फिर झूठ बोलना पड़ता है क्योंकि उस स्कूल के जो बच्चे हैं वो छोटे से छोटा बच्चा भी गाड़ी पे आता है, आपका बच्चा जब बाइक से उतरता है या पैदल जा रहा होता है तो फिर भी मुश्किल है। तो डोंट यू थिंक कि हमें अपने लेवल के मुताबिक ही स्कूल में डालना चाहिए? अगर बच्चे ने सक्सेसफुल बनना है तो वो उस स्कूल से भी बन जाएगा। बिल्कुल, देखिए सबसे पहली बात तो ये कि अगर बच्चे ने कामयाब होना है और एजुकेशन उससे हासिल करनी है तो स्कूल छोटे बड़े की बात नहीं होती है। आजकल लोगों का फैशन बन गया है कि हमने बड़े स्कूल में अपने बच्चे को एडमिट कराया, फला स्कूल में फ़ख्र से बता रहे होते, चाहे उस स्कूल में उनकी एजुकेशन कुछ भी नहीं है, ज़ीरो है, लेकिन बस एक फ़ख्र होता है, एक फैशन है कि बच्चा बड़े स्कूल में। और वही अगर आप देखें कोई छोटे स्कूल्स होते तो वहाँ पे जो बच्चे पढ़ रहे होते वहाँ पे मेहनत और ये सारी चीज़ों को बहुत ज़्यादा देखा जा रहा होता है, बच्चों के साथ मेहनत भी की जा रही होती है, लेकिन वो इसलिए पीछे हैं क्योंकि उनका नाम नहीं है, वो छोटे पैमाने पे उनका काम चल रहा है, नाम नहीं है, तो नाम आता है बड़े स्कूल्स का और पेरेंट्स इस चीज़ को फ़ख्र महसूस करते हैं कि मतलब हमारा बच्चा फला स्कूल में फला, तो उससे उनकी शो ऑफ हो रही होती है। तो आजकल एजुकेशन से ज़्यादा पेरेंट्स भी इस चीज़ पे फोकस रखते हैं कि हमारे बच्चे का स्कूल कौन सा है, कि हम फ़ख्र से 4 लोगों में बैठेंगे तो वो उन्हें बताना होता है कि हमारा बच्चा फला स्कूल में फला, वहाँ पर ये होता है, ये होता है। तो इस तरह से ये बहुत सारी चीज़ें मतलब हैं। तो मतलब ये कि बच्चों का जो छोटे स्कूल में जो बच्चे पढ़ रहे होते तो उनके साथ मेहनत टीचर्स, हालांकि सबसे ज़्यादा वहाँ पे मेरे ख्याल से ज़्यादा एफर्ट्स हो रही होती है, हर चीज़ का ख्याल रखा जा रहा होता है। ऐसा ही है। और मैं इसे एक छोटे सा एक आपको स्कूल के हवाले से एक किस्सा कोट करता हूँ। मैं अपने स्कूल की बात ही कर रहा हूँ। तो वंस इट हैपेंड वी स्टार्टेड अ स्कूल, तो मेरा ख्याल साल भर हुआ होगा, 1.5-2 साल, इतना ही अरसा हुआ था। तो एक पेरेंट थे, तो उन्होंने आके ना मुझसे कहा कि सर आई वांट के मैं बच्चे को ना यहाँ से थोड़ा मैं दूसरे स्कूल में लेके जाना चाह रहा हूँ, तो प्लीज़ वो इसकी टीसी बना दें। ठीक है। तो अवर स्कूल वाज न्यू, तो मैं ये जानना चाहता था कि बच्चा जा क्यों रहा है, सही, सो दैट कि वो जो कमज़ोरी है मैं उससे पूरा कर सकूँ कि वेयर इज़ द फ्लॉ। मैंने आया ओके सर, ये तो आपकी मर्ज़ी, ज़ाहिर आप पेरेंट्स हैं, आप जहाँ चाहे बिल्कुल लेके जाए, लेकिन मुझे सिर्फ थोड़ा सा ये गाइड कर दें सर कि क्यों लेके जा रहे हैं आप बच्चे को, कोई यहाँ पे कोई स्कूल में कोई प्रॉब्लम, कोई वीकनेस, क्या वाई इज़ इट सो? तो कहता है सर आई एम क्वाइट हैप्पी, आई एम क्वाइट सेटिस्फाइड विद योर स्कूल, बट द ओनली प्रॉब्लम इज़ दैट वी वर हैविंग अ फैमिली गैदरिंग। तो उसमें सब तारुफ होता, जी आपका बच्चा किस स्कूल में पढ़ता है? बीकन हाउस फला, सिटी फला। तो जब मेरे बच्चे का नंबर आया, उनसे पूछा कि आपका बच्चा कहाँ पढ़ता है, तो इन्होंने कहा एजुकेयर। तो कहा एजुकेयर, ये कौन सा स्कूल है, वेयर इज इट, ये कहाँ है? तो मैंने तो इतना फील नहीं किया, मेरी वाइफ ने बहुत फील किया कि मेरे बच्चे का स्कूल आउटस्टैंडिंग नहीं है।
देखिए लोग जो देखिए मैं एक बात जानता हूँ, जो लोग बनावट पे दिखावे पे जाते हैं वो अपने बच्चे को बहुत ज़्यादा वो लॉस कर रहे होते हैं। ऐसा ही है। ठीक है ना। ये जो अभी आपने बात की कि एक बच्चा अगर किसी बड़े स्कूल में चला गया, उस फादर कैन नॉट अफोर्ड, लेकिन वो अपना बहुत डबल मेहनत करके डबल जॉब्स करके वो उसकी फीसेस वहाँ दे रहा है, लेकिन स्टिल वो कॉम्प्लेक्स में है। ऐसा ही है। तो मैं उन पेरेंट्स को ये मशवरा दूंगा, प्लीज, वो जो एक आम से एक मुहावरा है ना कि चादर देखकर पाँव फैलाओ, बिल्कुल बिल्कुल तो प्लीज बिल्कुल। जहाँ आप अफोर्ड कर सकते हो वहाँ हाँ बच्चे के अंदर सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी डालो, ऐसा ही है। बच्चे के अंदर ये चीज डालो कि वो उनसे कॉम्पीट करे। ठीक है ना। तो वो बच्चा उनसे फाइट कर सकता है। और ये मैं इस प्रोग्राम के रेफरेंस से मैं माओ को खास तौर पे कोट करूंगा कि वो जो है ना अपने बच्चों पे खास फोकस रखे, क्योंकि देखिए माएँ बनाती हैं, ये जो कौमें बनती हैं माओ से बनती है। ऐसा ही है। आपने बहुत से केसेस सुने होंगे। मैं आपको एक जिन्होंने ये बल्ब इजाद किया था, क्या नाम था? एडिसन। वो कोई वो ज़हीन बच्चा नहीं था। ऐसा ही है। वो मोटे दिमाग का बच्चा था। बिल्कुल ऐसा। तो क्योंकि उसके स्कूल वालों ने क्या कहा, एक स्लिप थी और बच्चे को लिख के दे दिया कि भाई आपका बच्चा इज अ वेरी स्लो, हम वी कैन नॉट कॉन्सेंट्रेट, हमारे पास कोई एक्स्ट्रा टीचर्स तो है नहीं, तो प्लीज डू अरेंज पर्सनली एट होम। तो उनकी माँ जो कि एक वर्किंग लेडी थी, जब वो घर आए देखा बच्चा जल्दी घर आ गया है, तो उन्होंने बेटे से कहा बेटे आज इतनी जल्दी कैसे आ गए? अम्मी पता नहीं, ये स्कूल से ना पर्ची दी है। पर्ची पढ़ी तो उसमें जो पहले तो उसे पढ़ लिया कि आपका बच्चा बहुत स्लो है, तो इसलिए बच्चे वो पर्ची पढ़ी थी, भली ऐसे लेके आ गए थे। तो माँ ने उसे जोर से, योर सन इज क्वाइट इंटेलिजेंट एंड शार्प, वी कैन नॉट प्रोवाइड सच काइंड ऑफ क्वालिफाइड टीचर्स एट होम, सो प्लीज अरेंज एट होम। उससे बच्चे के जो विल पावर थी वो तो हवा में उड़ गया। सही। इसका मतलब है मैं बहुत ज़हीन बच्चा हूँ। सही। ठीक है। वही बच्चा बाद में जाके साइंटिस्ट बना। माशाल्लाह। द क्रेडिट गोज टू द मदर। सही। ठीक है ना। अब वो जब लास्ट में जब जैसे उनकी अम्मी की तो डेथ हो गई थी, तो वो अपने घर में कोई सेटिंग वेटिंग जैसे पुरानी चीज़ें निकाल रहे होते, निकाला तो वो पर्चा निकल आया। सही। उससे वो पर्चा पढ़ा तो उसकी आंखों से आंसू आ गए। ऐसा ही है। तो उसने कहा आई सल्यूट माई मदर, आई एम हियर बिकॉज ऑफ माई मदर। ये जितनी भी मिसालें, ये तो मैंने आपको वैसी मिसाल दिया। आप आजकल की माएँ देख लें भाई, एक अनपढ़ माँ जिसे आप कहते हो कि अनपढ़ माँ ये क्या समझाएगी, वो आगे आगे चल रही है बच्चे का बैग लेकर। ठीक है। उसे इससे कोई कंसंट्रेशन, उसकी कोई तवज्जो नहीं है कि ये क्या है, कितने नंबर आते हैं। उसे ये पता है फर्स्ट आया, पहले नंबर पे आया, दूसरे पे आया, तीसरे पे आया। मुझे बताया छुट्टी के वक्त वो फिर पैदल चलती हुई आके अपने बच्चे को लेने आ रही है। ऐसा ही है। उसे सिर्फ क्या है, बच्चे से किस पोजीशन, कौन सा नंबर, एक नंबर पे आया, 2 नंबर पे आया। अगर वो बताता अभी मेरे ओ मुझे ये नहीं पता पहली पोजीशन है दोस्तों, यार देखो शी इज वर्किंग ना भाई। तो फिर ये बच्चे बताए इंजीनियर्स, डॉक्टर या मिलिट्री ऑफिसर्स, कैडेट्स नहीं बनेंगे तो और कौन बनेगा? सुभान अल्लाह, यही बात है। और इसी के साथ ब्रेक का वक्त हुआ है जनाब। और ब्रेक पे जाते जाते मैं सिर्फ ये कहूँगा कि अपने वालिदैन की कदर कीजिए। और जैसे कि प्रोफेसर साहब ने कहा कि एडिसन की वालिदा ने कहा था कि तुम बहुत शार्प बच्चे हो, एडिसन ने उस चीज़ को एक्सेप्ट किया था। हमारे यहाँ पर प्रॉब्लम फुकदान ये है कि जब बच्चे को बोलते कि तुम बहुत ज़्यादा शार्प हो, वो पढ़ाई से छोड़ देता। सिर्फ फ़र्क इतना है कि एडिसन ने अपनी वालिदा की उस बात को अपने अंदर समोया कि नहीं, मैं इंटेलिजेंट हूँ और मुझे और बेहतर करके दिखाना है। तो आप भी इस चीज़ पर फोकस रखिए और इंशाल्लाह कामयाबी आपके कदम चूमेंगी। देखते हैं, मिलते हैं ब्रेक के बाद। और कहीं नहीं जाना, देखते रहिए प्रोग्राम मेरी कामयाबी। और जनाब वेलकम बैक। और मैं जाते जाते प्रोफेसर साहब से यही ब्रेक में कह रहा था कि हम जब ब्रेक पर थे कि बिल्कुल डिफरेंट जॉनर पे प्रोग्राम हो रहा है। मेरी आप कौन से कपड़े पहनना पसंद करते हैं, क्या कलर आंखों को पसंद है आपको, लेकिन आज जो एक फील आ रही है वो यही है कि जिम्मेदार बन जाओ, कभी भी जिम्मेदारी से पीछे मत हटो। और ये कहते हैं एक बेहतरीन टीचर का एक फंडा होता है, नॉर्मल लैंग्वेज में बोलूँ तो, कि वो आपके अंदर एहसास जगाए। प्रोफेसर साहब लव यू फॉर दैट। और कहते हैं कि जब आपके सामने खुली किताब खुद बैठी हो, नॉलेज आपको मिल रहा हो, उसको गैदर करें। अगर आप कर लेते हैं तो आप ज़हीन हैं, और अगर आप नहीं गैदर करते तो फिर आपसे ज़्यादा आप पे अफसोस किया जा सकता है और कुछ भी नहीं किया जा सकता। जी फातिमा जी, मुझे ये बताएं कि आप सोशल एक्टिविस्ट हैं और काफ़ी लोग जो हैं वो माएँ आती हैं कि मेरा बच्चा, क्योंकि लड़कों को बहुत ज़्यादा एक पैम्पर किया जा रहा होता है, बेटियों को थोड़ा सा निगलेक्ट किया जा रहा है। आज भी वही दौर हमारे साथ मौजूद है, सिर्फ हम मॉडर्नाइज हो गए हैं थोड़े से। तो मुझे ये बताएं कि
जब माँ के रिक्वेस्ट करती है कि मेरे बच्चे को समझा दें, वो पढ़ नहीं रहा, बड़े होके क्या करेगा, बाप की तरह मजदूरी करेगा, अभी इसको समझ नहीं आ रही, तो फिर बच्चों को समझाती हैं आप जाके? जी बिल्कुल, ऐसे काफ़ी केसेस मेरे पास आते हैं और मतलब यही होता है कि मैं फिर उस बच्चे को अलग से अपने ऑफिस में बुला के, मैं कभी भी क्लास में उस बच्चे को कुछ भी नहीं कहती, बल्कि जो शरारती बच्चा होता है अगर टीचर उसे डांट टपट कर रहे होते हैं मैं उसे ज़्यादा प्यार देती हूँ और फिर मैं अलग से उसे ऑफिस में बुला के उसकी काउंसलिंग करती हूँ, उसको सारे वक्त हालात सारी चीज़ें बता रही होती हूँ कि आपके पेरेंट्स कितनी मेहनत कितनी डिवोशन के साथ आपके लिए वर्क कर रहे हैं सिर्फ इसलिए कि आप कुछ बन जाओ। माँ बाप की उम्र कितनी होती है, चंद साल, जब तक आप कुछ बनते हो वो उनके बुढ़ापे का टाइम स्टार्ट हो जाता है, लेकिन वो स्ट्रगल आपके लिए कर रहे होते हो कि आप लाइफ में कुछ बन जाएंगे तो वो आपकी कामयाबी है। बिल्कुल तो कम से कम इस चीज़ को करते हुए और काफ़ी बच्चे मोटिवेट होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, बजाय इसके कि हम उन्हें डांट टपट करें मार पीट करें तो बच्चा कभी भी इस तरह नहीं समझता। शरारती बच्चे आपको पता ज़हीन भी होते हैं लेकिन वो उनका शरारत की तरफ ज़्यादा माइंड होता है, लेकिन उनकी अगर अच्छी काउंसलिंग की जाए तो बिल्कुल बच्चे बनते हैं और बन के दिखाते भी हैं और बात सुनते भी हैं। सही सही सही। मैं मैडम की इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक करूँगा कि देखिए आप क्लास पे जैसे टीचर्स पढ़ा रहे होते हैं, आपने टॉन्टिंग करते हैं बच्चे को, ऐसे ही है, तो उससे बच्चा इरिटेट होता है बल्कि वो बागी बनता है, ऐसे वो मज़ीद करता है। अगर आप उसकी इंडिविजुअल काउंसलिंग करेंगे, अगर आप उसे इम्पोर्टेंस देंगे, अगर आप क्लास में चलते हुए उसे थपकी दे दें और बेटे यू गॉट माई पॉइंट, मेरी बात समझ में आ रही है, नाम उसका बार बार रिकॉल करें, ही गेट्स कि मेरी भी कोई इंपॉर्टेंस है। आप अगर उसे इग्नोर करोगे यार ये तो है ही ऐसा, लीव हिम, ये पूरी क्लास का माहौल ख़राब कर रहा है, उसे भी कोशिश करो अपनी तरफ से उसे भी उस टीम का मेंबर बनाओ। आप नोट करेंगे कि वो आगे जाके आपकी बहुत ज़्यादा इज्जत करेगा। यही चीज़। और एक चीज़ और कि एक जो वर्ड यूज़ होता है, मैं बड़ा सॉरी के साथ ऑन एयर कह रहा हूँ, कहना नहीं चाहिए, लेकिन टीचर्स एक वर्ड यूज़ करती है डफर। जब पूरी क्लास के सामने किसी को डफर कहा जाता है तो बहुत ज़्यादा बच्चा बहुत ज़्यादा इस चीज़ को मतलब माइंड करता है। एक चीज़ और मैं यही कहता हूँ कि अगर हम ऑक्सफोर्ड की बुकें पढ़ाते हैं तो ऑक्सफोर्ड के अंदर तो ये किया जाता है जो नालायक बच्चा है वो सबसे आगे होता है, जो लायक बच्चा है वो सबसे पीछे बैठता है, क्योंकि जो लायक है वो तो समझ रहा है जिसको ज्यादा जरूरत है जो आगे बैठे। हमारे यहाँ पे क्या होता है, बुक्स ऑक्सफोर्ड की, बच्चा लायक आगे, बाकी सब पीछे। बिल्कुल तो ये बहुत गलत है। हाँ जी बोलिए मैडम, आप बात करें पूरी। हमारी मतलब कोशिश यही होती है, मेरी भी सेम यही कोशिश होती है, जो बच्चे मतलब जिन कम ज़हन है या उनको कोई प्रॉब्लम है तो मैं टीचर्स को यही गाइड करती हूँ कि उनको आगे बिठाएं, क्योंकि उनको प्रॉब्लम है उन पे ज़्यादा तवज्जो करें, उन पे ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि उनको प्रॉब्लम है। लाइक बच्चे तो समझ लेते कर लेते, एक दफ़ा आपने समझाया लेक्चर दिया उनकी समझ में आ गया। जिन बच्चों को नहीं समझ आ रहा होता उनको बार बार रिपीट करें, उनके ऊपर तवज्जो देंगे तो बिल्कुल करेंगे। थोड़े से बच्चों को प्यार और तवज्जो की ज़रूरत होती है, जो और टीचर की डिवोशन यही है अपने काम से कि आप ऐसा पढ़ाएं कि बच्चे को समझ में आए, मतलब बच्चे इस चीज़ को पिक करें। अच्छा, दो सवाल है सर, आपसे डिफरेंट है और आपसे, क्योंकि आप प्रोफेसर हैं, यूनिवर्सिटी कॉलेज के बच्चे जो होते हैं वो मैच्योर हो जाते हैं। अब मैं पहले आपसे सवाल है कि आप मुझे बताएं कि क्योंकि आप सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, लोगों की फंडिंग भी कर रही होती हैं, इवन दो मैं आपको ये भी बताऊं कि इस सवाल से पहले कि ये लोग जो हैं वो अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कोई आपका प्रॉब्लम है और इनके रेफरेंसेस हैं तो ये दोनों वहां पर भी मदद करते हैं, ठीक है। तो आप बिल्कुल वकील अहमद साहब जो कि प्रोफेसर हैं और फातिमा हसन जो कि सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, मैडम भी हैं, स्कूल की ओनर भी हैं, आप इन दोनों से रब्ता भी कर सकते हैं और बिल्कुल जी मैं ट्रस्ट के साथ कहता हूँ कि आपकी मदद जरूर होगी। अच्छा जी, आपके पास कुछ ऐसे बच्चे भी आते होंगे कि मैडम पेंसिल नहीं है, रबड़ नहीं है, पेन नहीं है, बुक्स खत्म हो गई, बाबा नहीं लेके दे सकते, मामा नहीं लेके दे सकती, तो आप उनकी भी मदद करते हैं? बिल्कुल, अपने स्कूल में भी आप शो पे ही बात पूछ रहे हैं तो मुझे बताना पड़ रहा है, जरूर बताइएगा। नहीं, क्योंकि मैं ये थोड़ी सी बात में सॉरी टू इंटरप्ट यू, आजकल बुराई इतनी आम हो गई है कि पहले ये कहा जाता था कि नेकी कर दरिया में डाल, लेकिन मैं आप कहता हूँ कि नेकी करो, लोगों को बताओ, शायद आपके बताने से किसी के और के अंदर शऊर जाग जाए। हाँ, ये बात ये भी कह सकते हैं आप, बिल्कुल ऐसे है। सिर्फ स्टेशनरी की बात नहीं, अगर फी में भी कोई किसी का इशू होता है तो ऑन ईयर मैं अल्हम्दुलिल्लाह इस बात को कहूँगी कि मैं पूरी कोशिश करती हूँ जो कॉपरेशन पेरेंट्स को दूँ तो मैं वो देती हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह शायद आज जो कामयाबी और जिस मुकाम पे हूँ शायद वो लोगों की दुआओं से, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम है, उसके बाद लोगों की दुआएं हैं जो आज मुझे ये कामयाबी मिली, और मेरे वालिदैन की इसमें, वो इस दुनिया में मौजूद तो नहीं है लेकिन उनकी दुआएं शायद मेरे साथ बहुत है, और इस वजह से शायद आज जो भी मेरी कामयाबी है तो उन सब की बदौलत। बिल्कुल जी, आपके हस्बैंड आपके साथ मौजूद रहते हैं। अच्छा जी, प्रोफेसर साहब आप बताइएगा, क्योंकि आप केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स जो होते हैं वो काफ़ी हद तक जो है वो केमिस्ट्री
का वो कहते हैं कि कोई काफी बच्चों का सब्जेक्ट नहीं होता फेवरेट सब्जेक्ट, ठीक है, मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था। तो मुझे ये बताएं कि आपके पास कुछ बच्चे आते हैं कि सर जर्नल नहीं बन रहा, ये इक्विपमेंट्स के लिए थोड़ा सा एक्सेस प्रॉब्लम हो रही है, या उस टाइम पर जब हमने परफॉर्म किया था तो हमें समझ नहीं आया था, अब आप इसको बता दें तो आप अलहदा से विदाउट एनी फी आप उनकी मदद करते हैं। ऑफ कोर्स भाई, कॉलेज में तो वही, आई विल, हाउ कैन आई चार्ज? ठीक ठीक, नहीं मतलब आप कहीं पर वो गए हैं, जैसे आपका इंस्टीट्यूट भी है ना, से बुला रहे तो आपका बच्चे ने बोला कि आपका इंस्टीट्यूट है ना माशाल्लाह, आप वो थे, अब आप मैं आपका स्टूडेंट हूँ, मैंने कहा सर मुझे नहीं समझ आया था वहां पर, क्या यहाँ पर परफॉर्म करके दिखा सकते हैं, मैं चार्ज नहीं दे सकता आपको, तो विल यू हेल्प? जी, एक सिलेक्टिव रेशो होती है जिससे हम इस तरह डील करते हैं। सही, वो जो फीस स्ट्रक्चर है दैट इज नॉट सेम फॉर ऑल। सही सही सही। देखिए वहाँ जो बच्चे आ रहे होते हैं, एक अच्छी क्लास के भी आ रहे होते हैं, बिल्कुल ऐसे और ही। गरीब क्लास के भी है। सही, ज़ाहिर है मैं पहले उनके बारे में मालूमात ले लेता हूँ कि आप कहाँ से आए हो, कहाँ किस स्कूल में पढ़ते हो, तो उससे मैं अंदाजे लगाकर फिर मैं उस हिसाब से उनसे फीस डिमांड करता हूँ। ठीक है जी। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं सर कि जो यूनिवर्सिटी की या कॉलेजेस की फीसेस जो है वो पर्सनली दे रहे होते हैं, और वो आकर कभी ऐसा हुआ कि किसी स्टूडेंट ने कहा कि सर मैंने तो किया था लेकिन मुझे आगे से पैसे नहीं मिले, और अगर इस महीने फीस नहीं जमा कराई तो फिर आपसे बोलते हैं कि मैं जमा करवाऊंगा अगले महीने, लेकिन आप चल के ज़रा प्रिंसिपल से बात करना, ऐसा होता है? उसके साथ अलग से अब खुद ही कोऑपरेट कर देते हैं, फिर वो खुद आके अलग से दे देता है। ज़बरदस्त ठीक है। और ऐसा भी है, देखें चाइनीज़ एक कहावत है कि किसी को मछली देने से बेहतर है उसे मछली पकड़ने का तरीका सिखा दो। ज़बरदस्त। तो आई एम रनिंग अ ट्यूटर एकेडमी बाय द नेम ऑफ द एजुकेयर ट्यूटर्स एकेडमी। सही। तो मैं जो यंग बच्चे होते हैं, जो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स होते हैं, तो मैं आई डू मेक देम द पार्ट ऑफ माई टीम। ज़बरदस्त। ट्यूशंस देता हूँ। सही। ठीक है, ताकि वो जाएं और अपने लिए फंड जनरेट कर लें, अपने एक्सपेंसेस खुद मीट करें। ज़बरदस्त। ताकि आई डू ट्राई, देखिए जो मैं सबके साथ तो ऐसा नहीं कर सकता ना, जितना मेरा रोल है, जितना मैं अल्लाह ताला ने मुझसे काम लेना है तो उतना मैं ज़रूर कर रहा होता हूँ कि ताकि बच्चों को आई एम गोइंग टू मेक देम इंडिपेंडेंट। मेरा सिर्फ फोकस ये होता है सर कि कभी आपके पास, चले आपसे सवाल करता हूँ, उसी सवाल से फिर मैं एक जवाब बनाता हूँ, ठीक है? आपके पास कभी ऐसा हुआ कि आपने कहीं सफ़र करना है या कहीं जाना है और आपके पास पैसे नहीं है, तो आपने पैदल सफ़र किया हो लेकिन आप उस जगह पर पहुँच गए? जी, अक्सर हो जाता है। नहीं, जब आपकी स्टूडेंट लाइफ थी या आप जिस वक्त ग्रोइंग एज पे थे उस वक्त? देखिए वो मैंने शायद आई डोंट लाइक टू शेयर मैंने स्टूडेंट लाइफ जो मेरी थी बहुत ज़्यादा टफ थी। सही। मैं बाज़ औक़ात मैं छुट्टी सिर्फ इससे कर लेता था कि मेरे पास किराए के पैसे नहीं होते थे। सही सही सही। ये पूछना इसलिए जरूरी है क्योंकि आजकल लोग ना पढ़ने के 100 बहाने भी देते हैं, ठीक है? तो पढ़ाई अगर आप करना चाहते तो कोई चीज मुश्किल नहीं है, कुछ भी मुश्किल और कहते हैं कि आपके अंदर एक आग हो, बिल्कुल, कि मुझे करना है, ऐसा ही है। ठीक है, पीछे मुड़ के एक जी, वैसे अल्लाह की तरफ से भी मुझे तो खुद नहीं पता कि मैंने कैसे तालीम हासिल कर ली, बस एक जज्बा था और एक बर्दाश्त और एक कंसिस्टेंसी थी। सही। अदरवाइज द बैकग्राउंड विच आई बिलोंग टू मैं नहीं पढ़ सकता था। इसका पूछने का मकसद सिर्फ यही है कि अगर आपके अंदर करेज है तो वहां पर प्रोफेसर साहब और मैम फातिमा मौजूद हैं, जो कि वाकई में अगर आप तालीम हासिल करना चाहते हो तो मैं गारंटी देता हूँ कि दे विल सपोर्ट यू। और इसकी मिसाल कुछ इस तरीके से है कि मैंने इनसे डायरेक्टली बात ये की है कि मेरा एक सेक्शन होता है छोटी सीने की, उसके लिए मैंने इनको अप्रोच किया और मैंने आप लोगों से भी यही कहा कि मैं शक्ल नहीं दिखाऊंगा, मैं ये नहीं बताऊंगा कि मुझे कौन लोग हैं क्या है, बिलीव है तो आप मुझे मदद कीजिएगा और नहीं है तो आपकी मर्जी। ऐसी बात है, बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन अगर मैंने इनसे इतनी बड़ी बात की, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान हमारे सर पर है, तो मुझे आगे हाँ की उम्मीद है। तो कहते हैं कि उम्मीद पर दुनिया कायम है, और अगर आप उम्मीद रखते हैं तो मैं फख्र से कहता हूं कि ये दो लोग आपकी जरूर मदद करेंगे। अच्छा, मुझे ये बताएंगे बच्चों का इंपॉर्टेंट का बड़ा होता है, इंपॉर्टेंट लगा के दे बड़ा माहौल थोड़ा सेट हो गया उसको तो इंपॉर्टेंट लगा के देते हैं आप? देखिए जजमेंट तो हो जाती है ना, ठीक, जो कंटिन्यूस रेपिटेशन जो सही क्वेश्चन का होता है वो ज़ाहिर उसी में से आते हैं। तो कभी कभार ऐसा हो कि आपने चक्कर लगाने के अपने स्टूडेंट के बाद सर के ये वाली प्रॉब्लम तो सॉल्व करना समझ नहीं आ रही सर केमिस्ट्री की, पेपर्स के दौरान नहीं कभी नहीं गए? नहीं। अच्छा सर, मेरा एक बात है, मैंने जितनी दफा भी कहीं पर भी टीचिंग की मैं चीटिंग जरूर कराता हूँ मैं कहता हूँ बच्चों का तो मेरी यूनिवर्सिटी का एक पेपर मैं बताऊंगा आपको भी वाकया कि एनआईटी यूनिवर्सिटी के टेस्ट होते हैं सब जगह पर ही, आपको पता है कि एप्टीट्यूड टेस्ट हो रहे होते हैं। तो उस दौरान कुछ प्रॉब्लम हुई थी एनआईटी में और टेस्ट जो थे वो शिफ्ट हो गए थे आपके एक्सपो से। ठीक है।
वो टाइम यानी 2014 का मेरा लास्ट चल रहा, मतलब नहीं 2014 में तो मैंने ज्वाइन किया था, 2016 के अंदर पेपर्स आए थे। 2016 में मुझे भी इन्विजिलेटर बना दिया। तो मुझे मेरे डीन ने, खादिम साहब थे, उन्होंने कहा कि मुझे ये बताओ कि सिर्फ 50 का क्राउड तुम्हारे पास ही करीम बच्चे कैसे आ गए, बाकी सब में कोई ना कोई फेल हुआ, तो सिर्फ तुम्हारे पास करीम कैसे आई? तो फिर कैसे पढ़ के आए होंगे? कहते पढ़ के आए थे बेटा, ये पढ़ा के आपने भेजा है उनको। तो वो एक चीज के इंटरव्यू में फेल हो जाएंगे लेकिन टेस्ट तो पास करनी है। तो मेरा एक है कि बच्चों को सोच ये थी कि पास कर जाए। तो मुझे मैम आपका वैसे अच्छा, कहती मैं इसका आंसर देना चाहूंगी कि मैं स्कूल में जब फाइनल टर्म्स होते हैं, मतलब तीनों टर्म्स में, फाइनल टर्म में ज्यादा मैं टीचर्स को ये कहती हूँ, बताए नहीं इम्पॉर्टेंट, कुछ बताए लेकिन गाइड जरूर करें बच्चे को। सम टाइम बच्चे को आ रहा होता है लेकिन वो पेपर देख के ना ऐसा उससे लगता है, फील होता है कि मैं सब कुछ भूल गया हूँ, तो उसकी वजह से पेपर रह जाता है। तो टीचर बच्चों को गाइड कर देंगे, कुछ इस तरह हिंट्स दे देते हैं तो बच्चों को फौरन वो चीज़ याद आ जाती है। तो मैं इस चीज़ पे फोकस रखती हूँ कि बच्चों को थोड़ा सा गाइड कर दिया जाए तो बच्चे कर लेते हैं। अच्छा, आता है लेकिन वो घबराहट का शिकार हो गए पेपर देख के, तो उनको ऐसा लगता है हम सब कुछ भूल गए। पैनिक क्रिएट नहीं करनी चाहिए कि बच्चा पैनिक क्रिएट होगा, बिल्कुल चीखना चिल्लाना, सीधे होके बैठो, ये क्या करो, व्हाट इट्स सॉन्ग यार, बिल्कुल चिल माहौल में पेपर देना चाहिए। चिल माहौल में दें आप बच्चों मुझे को। दें, बच्चे सारे पास होंगे, शराब भी बुलाएगा जहाँ के सारे स्टूडेंट पास होंगे। तो बाकी वो चीज़ है कि मुझे एक चीज़ आपसे पूछता हूँ कि देखिए, क्योंकि आजकल माहौल बिल्कुल डिफरेंट हो गया, मैं वाकई में मानता हूँ, एटमॉस्फेयर, मोबाइल पे सब कुछ आपको अवेलेबल होता है, तो आप बच्चों को देते हैं कुछ पीरियड, कभी मतलब महीने में 1-2 पीरियड के चिल आउट करते हैं, सिर्फ आज जो रह गया वो पूछ लो, या बातें करते अपनी, या आप कंटिन्यू पढ़ाते ही रहते हैं? नो, मेरा तरीकाकार ये है कि जैसे फर्ज करें मेरी क्लास शुरू हुई है, उससे पहले आप पढ़ा के गए फिजिक्स, मैथ्स, व्हाटएवर, मैं जाके बस 5 मिनट के लिए ऐसे खड़ा हो जाता हूँ, बच्चे कोई इधर से उधर जा रहा है, कोई इधर से उधर जा रहा है, ज़रा देखें यार, आप खुद सोचें, यू आर सिटिंग ऑन द चेयर, बिल्कुल ऐसे ही है, कब तक बैठ सकते हो? वो अभी 40 मिनट बैठ के वो बर्दाश्त करके थोड़ा सा उनको उठने का हक है। जबरदस्त, ये मेरा, जी मैं आई लेटिंग जबरदस्त, आई गिव देम 5 मिनट्स, माशाल्लाह। फिर उसके बाद मैं कहता हूँ, हाँ बेटा शुड आई स्टार्ट नाउ, ओके नाउ आई नीड योर अटेंशन, फिर मैं स्टार्ट करता हूँ, बच्चे मेरा साथ देते हैं, फिर 5 मिनट पहले मैं छोड़ देता हूँ, जबरदस्त, कि वो बच्चे खड़े होकर इधर से उधर बातें करें, वट एवर दे आर डूइंग, ताकि यार अगली क्लास शुरू होने से पहले रिफ्रेश हो जाए बच्चे, रिफ्रेश हो जाए। ऐसे ही ये चीज, ऐसे प्रोफेसर मिले ना तो मैं कहता हूँ हर बच्चा पढ़ेगा। जी मैम, आप करती हैं कि बच्चों को जो है वो आपने जो कहते हैं ना कि महीने में एक दफा आपने पार्टी अरेंज कर दी बच्चों को कि चलें? बिल्कुल, मैं बच्चों को एक्टिविटीज का मौका देती हूँ और बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह खुश भी रहते हैं और बच्चे फ्रेश होते हैं इन चीज़ों से, क्योंकि एजुकेशन के साथ हेल्दी बच्चों को एक्टिविटीज ज़रूरी होती है। बिल्कुल ऐसी चीज़ है। अच्छा मुझे ये बताएं कि बच्चियों को वो बहुत ज़्यादा शौक होता है कि फैंसी ड्रेस कंपटीशन, तो आपके स्कूल में भी ये चीज़ें होती हैं? देखिए, कोशिश यही करते हैं कि पेरेंट्स के बजट को देखते हुए जितनी नॉर्मल एक्टिविटीज़ हम जो पेरेंट्स भी अफोर्ड कर सकें और स्कूल में भी एजुकेशन के साथ हो, तो एक नॉर्मलाइज हम सारा सेटअप रखते हैं, बहुत ज्यादा नहीं। छोटी ईद के बाद तो हो सकता है ना, क्योंकि सब ईद के बाद एक होता है पार्टी, एक मतलब ईद के बाद बच्चों को भी शौक होता है, इंतजार भी होता है, तो पिकनिक्स भी होती हैं हमारे स्कूल में, एक्टिविटीज में पिकनिक्स भी शामिल हैं, पार्टीज भी हैं, तो बच्चों को बिल्कुल फ्री हैंड देते हैं, जस्ट हल्ला गुल्ला, मैं खुद भी इन्वॉल्व होती हूँ बच्चों के साथ। जबरदस्त, यही मुझे ये अच्छा लगता है कि जिस स्कूल से मैं पढ़ा हूँ वहां पर ये होता था कि फैंसी ड्रेस कंपटीशन जो होता था वो छोटी ईद के बाद रखते थे, ऑल्दो इट्स अ क्रिश्चियन स्कूल, और जो खाने पीने का जिसको कहते हैं ना पक्का वाला माहौल जो होता था वो बड़ी ईद के बाद होता, क्योंकि सबके घर पे गोश्त आता था, तो कुकिंग एक्टिविटी के गोला कबाब आ रहे हैं जी। कभी भी मुझे फख्र है, मैं नाम लूँ या ना लूँ, मैं पूछता हूँ, नाम ले सकते हैं स्कूल का सर? तो यहाँ पर थोड़ा सा कह रहे हैं कि नहीं, लेकिन एक बात कि इतना मैं बता दूं कि परवेज़ मुशर्रफ साहब उस स्कूल से पढ़े थे, अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे। तो मसला ये है कि आपकी जितनी इन्वॉल्व होते हैं ना आपके जो टीचर्स और पेरेंट्स के साथ, या आपके जो प्रिंसिपल्स होते हैं, वो आपके माहौल को समझते हैं, बच्चा उतना ही फ़ख्र से बताता है। मुझे हमेशा ये कहा जाता था जब हम क्लास में होते थे कि ये किसका स्कूल है, तो मतलब हमारा स्कूल है, ये बच्चे बोलते कहते कि आप इसके मालिक हैं, हम मालिक नहीं, यहाँ से पढ़ के आपने जाना है, उसके बाद आपने नाम कमाना है, हम तो वहीं के वहीं बैठे रह जाएंगे। मैं अगर क्लास 5 का टीचर हूँ या 2 का टीचर हूँ तो मैं टीचर रहूंगा, आपकी प्रिंसिपल की पोस्ट आपने वहीं बैठे रहना है, लेकिन एक बच्चा इंजीनियर जाकर आगे निकलेगा, आप निकलेंगे, मैं तो वहीं तो असल में एक सीढ़ी का किरदार अदा कर रहा है, ऐसे ही है। एंड स्टूडेंट्स, अ टीचर इज लाइक अ लैडर, बिल्कुल ऐसे ही है, दे आर सपोर्टिंग यू टू गो हायर एंड हायर एंड हायर, तो सीढ़ी में तो वही रहना है ना।
लेकिन मैं एक बात बोलूंगा प्रोफेसर साहब कि आप जैसे हम्बल मिजाज के या मैम जैसे लोग हों तो बच्चा आगे जाता है, वरना आजकल ऐसे केसेस देखे जा रहे हैं, मैं सोशल मीडिया पर आप देखें कि पर्सनल जेलसी टीचर्स को हो रही है बच्चों से। मतलब एक आपका बच्चा है, मुझसे भी अगर फर्ज करें जो पढ़ने आया है, इवन दो वो मेरी उम्र का ही है, लेकिन वो मेरे लिए स्टूडेंट मेरा बच्चा है, वो मुझसे 4 साल बड़ा भी है, वो मेरा स्टूडेंट है, मेरा बच्चा है, मैं पर्सनल जेलसी क्यों निकालूं उस पर? देखिए यार, असल में लोगों का प्रॉब्लम पता है क्या है, वो एनर्जी जो उन्हें अपने ऊपर लगानी चाहिए, जी जी, वो दूसरे के बारे में मालूमात हासिल करने में, सही, दूसरा कि स्टूडेंट्स इसके पास क्यों आ रहे हैं, सही, इसकी एकेडमी क्यों चल रही है, सही, इसको दूसरे लोग इम्पोर्टेंस क्यों दे रहे हैं, सही, सारी एनर्जी उसमें लगा दोगे तो खुद कैसे आगे बढ़ोगे भाई? ऐसी बात है। नेगेटिव चीजों को छोड़ो, पॉजिटिव। नेगेटिव, खुदा का वास्ता है, निकलो इस चीज से बाहर। ऐसा ही है। जो एनर्जीज अपने ऊपर लगा सकते हो अपने ऊपर लगाओ, बजाय इसके कि दूसरों की आप टो में लगे हुए हो कि व्हाट इज ही डूइंग। चलें प्रोफेसर साहब, आप बिल्कुल माहौल चेंज करते हैं, ठीक है ना? आप क्योंकि 5 मिनट रह गए, अब आपको जानना है, ठीक है? ये बताएं कि कपड़ों का कितना शौक है, कितने ड्रेसिंग में इन्वॉल्व रहते हैं आप, कि आपको मुझे ओकेजन के हिसाब से कपड़े पहन के जाने, या थीम पूछते हैं घर वालों से? मैं वैसे सही बात बताऊं, मैं आपको, मैं इतना ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होते। हाँ, मैं ऐसा है, कोशिश करता हूँ बेहतर से बेहतर, लेकिन ज्यादातर इसमें जो रोल है ना मेरी वाइफ का है। सही, वही वो मौके की तलाश में होती है, शादी की सालगिरह है या बर्थडे है तो वो उसमें मेरे लिए लेके आ जाती है। आप याद रखते हैं शादी की सालगिरह? अल्लाह का शुक्र है, पक्की बात है ना भाई। मैं आपको ऑनर बता रहा हूँ, इट वाज अ लव मैरिज। जबरदस्त। तारीख बताएं मुझे, लव मैरिज को छोड़े, आप पहले तारीख बताएं, कौन से महीने में थी, साल नहीं पूछूं? 12 जनवरी को। या जबरदस्त। ये कहते हैं कि लड़कों को काफी अक्सर ये भी बता देता हूँ, मेरी 6 मार्च को एंगेजमेंट हुई है, 12 जनवरी को मेरी शादी हुई है। जबरदस्त जबरदस्त। और ये बताएं कि जो भाभी हैं वो रिश्तेदारों में से कि इधर उधर बताए ना, मैं पूछ रहा हूँ प्रोफेसर साहब के ये वाला रुख भी देखें। अब तो रिश्तेदारी हो गई है ना। नहीं पहले का बताया ना। वो नहीं, वो रिश्तेदारों में से नहीं। मतलब आप भी इधर उधर जाते थे तो पसंद हो गई? देखिए, कोई भी किसी को पसंद आ जाता है, ऐसी बात है। लेकिन आपने जैसे स्टार्टिंग में बात की कि आपके साथ जो खड़ी हैं तो बेहतरीन पसंद है, मैं इस मामले में बहुत लकी ब्लेस्ड है माशाल्लाह जी। आप बताएं कि मैम आप करती हैं ऐसे कि मुझे आज मेहंदी का ओकेजन है तो मैंने तो वो जो ड्रेस जो भी होता है वो पहनना है, ये मुझे कुर्ता पजामा पहनना है, ये इस तरह? ड्रेस के मामले में मैं हूँ चूजी हैं जी, चूजी हूँ, और मतलब मौके के हिसाब से जैसे होता है तो उस हिसाब से ड्रेसिंग करना पसंद करती हूँ। अच्छा, मुझे प्रोफेसर साहब तो नहीं लग रहे ब्रांड कॉन्शियस इतना, लेकिन आप लग रही हैं ब्रांड कॉन्शियस। हाँ हूँ, कैसे आप हैं? क्योंकि वाकई में प्रोफेसर साहब मुझे ऐसे लग रहे हैं कि जो ला दिया खुशी से है ना मैं पहन लूंगा, चाहे वो जो भी। प्रोफेसर साहब ऐसा ही है? मैं कोशिश करता हूँ कि असल में मैं हर चीज़ में गुजारा कर लेता हूँ, और मैं हालात को देखते हुए ये यानी कि मैं अपने अब मैं क्या करूँगा, मुझे ये शर्ट, मेरी ब्लैक पैंट थी, इसके साथ ये शर्ट मैच करती, वो करती, मैं देखता हूँ। असल में मेरी पूरी शर्टें, मैं लाइफ जो गुजारता हूँ डिसिप्लिन गुजारता हूँ। सही। आप अगर मुझे कहीं जाना है ना तो मुझे कपड़े इस्त्री नहीं करवाने पड़ेंगे, सही, वो पहले से तैयार होंगे। जबरदस्त। उनमें से मैं कोई सी भी शर्ट देखूँ, पूछूंगा ये सही लग रही है, अपने बच्चों से, अपनी वाइफ से, यार जो सही लग रही होती है वो पहन के। ठीक, तो मतलब क्रेडिट गोज टू भाभी जी कि वो सब कुछ मैनेज करती हैं। ठीक है जी। इसी के साथ साथ मैं अब जाते जाते मेरे बच्चों को भी, मेरे बच्चे बड़े हो गए हैं, उनसे भी राय लेता हूँ। अच्छा, बेटी से ज्यादा लेते हैं बेटे से या सबसे ही लेते हैं? नहीं, बेटी से ज्यादा होता है। बाबा की रानी बेटी होती है, ये तो बाप छोड़ दें, ये तो मैं ऑनर भी कहता हूँ कि बाबा की जो रानी है वो बेटी है, मामा का राजा बेटा होता है। तो ऐसा ही है ना, यही बात होती है। देखिए ये एक्सेप्ट करना पड़ता है आपको, क्योंकि आपको जितना भी बेटा बोल दे बाबा आप अच्छे लग रहे हैं, जहां बेटी ने बोला ना बाबा बहुत प्यारे लग रहे हैं, आपने वही सेटिस्फाइड होना, गाड़ी निकालनी और चले जाना। लेकिन मेरा बेटा भी, मैं उससे भी राय लेता हूँ। छोड़ दे नहीं, लेकिन एक बात है, बेटी बेटी होती है बाप के लिए, क्योंकि नबी से देखें निस्बत चली है ना, नबी ने जब किया तो फिर आप तो कुछ कर ही नहीं सकते ना। जी मैम। जी मेरा भी ऐसे ही है, तकरीबन मेरा बेटे के साथ ज्यादा होता है, बेटियों से भी है, लेकिन वही आपकी बात से एग्री करती हूँ कि माओ का आजकल बेटों के साथ होता है और बाप जो होते हैं वो बेटियों के साथ। अच्छा, कभी ऐसा हुआ कि आपने कोई बाल बनाए हो या कोई सेटिंग ऐसी की हो, आपके हस्बैंड ने बोला कि नहीं आज तो फातिमा ये अच्छा नहीं लग रहा, और बेटे ने मम्मा क्या बेस्ट लग रही है, हमने मियाँ को साइड पे किया, बेटा बेस्ट बोल रहा, चलो हमने शादी पे जाना? वैसे ऐसा
हुआ नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश यही करती हूँ कि जो भी ड्रेसिंग है, जो भी फैशन करूँ, लिमिट्स में करूँ, सही। कि सबको अच्छा लगे। जबरदस्त। अच्छा जी, क्योंकि हमारे पास सिर्फ 2 मिनट रह गए हैं जाते जाते, तो मैं प्रोफेसर साहब से बोलूंगा कि एक मैसेज अपनी फैमिली के लिए क्या देंगे और एक मैसेज हमारी यूथ के लिए क्या देंगे। सबसे पहले यूथ का मैसेज क्या है आपके सामने? देखिए, यूथ के लिए मैं यही मैसेज दूंगा कि आपके एम हाई होने चाहिए। सही। ठीक है, वो एक सेइंग है ना, मैं बहुत इम्प्रेस्ड हूँ, इट इज़ बेटर टू एम हाई एंड मिस द मार्क जबरदस्त। और अदर देन टू एम लो एंड मेक इट। देखिए, अल्लाह ताला शक्कर खोरे को शक्कर देता है। अगर आपकी अप्रोच, आपने अपने आप को लिमिटेड रखा है यार, मत रखो, सही। हवाई किले बनाओ। हाँ, हवाई किलों में रहो नहीं, कोशिश करो। सही। जब सोचोगे तो एक वक्त आएगा कि इंशाल्लाह वो चीज़ आपको मिलेगी। सही। जबरदस्त, माशाल्लाह। और रहा फैमिली के लिए, मैं लोगों को ये मशवरा दूंगा कि प्लीज़ यार डोंट मिस योर फैमिलीज। नहीं, आप अपनी फैमिली को क्या मैसेज देंगे ये बताएं। मैं अपनी फैमिली को मैसेज दूंगा कि मिलजुल के रहो। जबरदस्त। ठीक है ना, देखिए वी आर लाइक ए फैमिली, अगर हम इकट्ठे हैं तो सब कुछ है, सही। अगर हम बिखर गए तो कुछ भी नहीं रहेंगे। जबरदस्त। और यहाँ ये मैं साथ छोटा सा मैं एक चीज़ कोट कर, मैं दरमियान में ये चीज़ भूल गया। देखिए, हर फैमिली में कोई ना कोई एक ऐसा पिलर होता है जो आपके पीछे खड़ा होता है, ऐसी बात है। और इसमें अगर मैं अपने भाई का नाम ना लूँ ना, सही सही तो सही। बहुत नाइंसाफ़ी हो जाएगा। मेरा भाई का मुझसे नाम? जो बड़ा भाई है कफील, कफील भाई। मेरे सब भाई बेहतरीन माशाल्लाह, बहुत सपोर्टिव, बहुत ज़्यादा अच्छे। सही। लेकिन एक जो है ना, उसे तो मैं कहता ही फरिश्ता हूँ, माशाल्लाह। वो मुझे इस दुनिया का लगता ही नहीं है। सही। इज़ वेरी डिफरेंट। माशाल्लाह माशाल्लाह। और अल्लाह ताला कहते हैं कि ऐसी बॉन्डिंग्स हर एक को अता करे। जी मैम, आप क्या कहेंगी, क्या यूथ के लिए मैसेज देंगी और क्या फैमिली के लिए मैसेज? यूथ के लिए सबसे पहले मैं यूथ के लिए कहना चाहूँगी कि आजकल बच्चों में बर्दाश्त का मादा बहुत कम है, तो कोशिश करें कि अपनी बर्दाश्त को मेंटेन करें। हर बात पे, छोटी छोटी बात पे, अगर स्कूल्स में टीचर आपको कुछ कह रहे हैं, उनको अलग से आप उस वक्त हाइपर ना हो और बर्दाश्त के साथ उस चीज़ को उस वक्त खामोश हो जाए। इसी तरह प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं। और सेकंड थिंग ये है कि मेहनत करें, कोशिश करें, और जो डल बच्चे होते हैं, ये नहीं है कि वो आगे नहीं बढ़ सकते, लेकिन थोड़ी सी मेहनत और कोशिश की जाए तो हर बंदा, हर बच्चा कामयाब हो सकता है, लेकिन उसके लिए मेहनत और कोशिश बहुत ज़रूरी है। ठीक है जी। और सेकंड, फैमिली के लिए क्या मैसेज? फैमिली के लिए मैं यही मैसेज कहूँगी, सर की बात से एग्री करते हुए, कि फैमिली में जितने भी मेंबर्स होते हैं, आजकल लोग दूसरों को, बाहर वालों को ज़्यादा वैल्यूज़ दे रहे होते हैं। ऐसा ही है। मेरा कहना ये है कि पहले, सबसे पहले अपनी फैमिली आपके लिए इम्पॉर्टेंट होती है, तो आप उनको वैल्यूज़ दें, बाहर वालों को भी इम्पॉर्टेंट ज़रूर दें, लेकिन फैमिली को हमेशा आगे रखें। और जब फैमिली मिलजुल कर एक रहती है तो कोई भी आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। सुभान अल्लाह। इसी के साथ आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। स्टार्टिंग डिले के लिए मैं अभी फिर माजरत चाहता हूँ। इंशाल्लाह आप लोगों से फिर दोबारा जरूर मुलाकात होनी है। प्रोफेसर साहब, आपसे तो यकीनन इस चीज़ से बहुत कुछ और सीखना है मैम आपसे, क्योंकि जो सोशल वर्क होता है, इंसान खुद के लिए तो जीता है, किसी के लिए जीना बहुत बड़ी बात होती है। अपना दोनों बहुत ख्याल रखिएगा। इसी दुआ के साथ मैं भी चाहूँगा इजाज़त की, जहाँ रहिए खुश रहिए, खुशियाँ बिखेरते रहिए, और सिर्फ इतनी बात ज़रूर याद रखिए कि अगर आप किसी की आज मदद करते हैं तो अल्लाह कल आपकी मदद करता है, और गैब से मदद करता है कि जहाँ से आपको तवक्का हुई नहीं होती। मुझे, मेरी टीम को, मेरी फैमिली को अपनी दुआ में याद रखिएगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।